स्टैटिस्टिक्स हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके मुख्तलिफ फार्मूले कर रहे थे। कल हमने किया था दी फार्मूला, कौन सा फार्मूला किया था, एस इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इज इजी टू यूज इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द क्लास इंटरवल साइज इज 1। ये फार्मूला उस वक्त ज़्यादा आसानी से हो जाता है जब क्लास इंटरवल साइज जो है वो 1 हो। In a frequency distribution where class interval size are equal, say h, we can simplify calculation using the coding variables। जब क्लास इंटरवल साइजेस जो हैं आपके पास इक्वल हों तो हम यूज़ करते हैं यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, सो दैट अब देखिए क्या होगा, ये एच यू आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू एच यू आई। ठीक है, आपको होता है एक्स आई माइनस ए किसके बराबर होता है, डी आई के, तो इसलिए डी आई क्या होगा, एच इंटू यू आई। यहाँ से हमारे पास ये वाला क्या बन जाएगा फार्मूला, एस इज इक्वल टू एच इंटू समेशन एफ यू आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ यू आई बाई एन होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट समेशन एफ यू बाई एन माइनस समेशन एफ यू बाई एन होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला प्रोवाइड्स अ वेरी शॉर्ट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा व्हेन क्लास इंटरवल साइजेस आर इक्वल। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द कोडिंग मेथड। ये हमारे पास बहुत कोडिंग मेथड कहलाता है, जब क्लास इंटरवल साइज इक्वल होते हैं तो शॉर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए बड़ा शॉर्ट मेथड है। हम एग्जाम्पल करते हैं 4.15, उसमें हमें क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है एक सेट ऑफ डाटा के लिए, और वो सेट ऑफ डाटा क्या है, ए इज इक्वल टू 14.5 है, उसमें एच आपको कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको सारा कुछ गिवन है, आपको क्या गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 14.5 डिवाइडेड बाई 0.5। यहाँ से हमें पता चलता है कि a कितना है 14.5 और h कितना है 0.5 है, और हमारे पास क्या है, x कितना है 12.5 है, 13 है, 13.5 है, 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.0, 16.5। फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 5, 10, 20, 31, 19, 8, 3 और 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यू आई में चेंज करेंगे। कैसे, x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एक्स माइनस 14.5 डिवाइडेड बाय 0.5। सबसे पहले 12.5, जब आप यहाँ पे 12.5 रखते हैं तो देखिए हमारे पास कितना आता है, 12.5 माइनस 14.5 कितना आ जाएगा, -2। -2 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.5 पे तो कितना आएगा, -4। इसी तरह से फिर आप 13 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.3, उसको 0.5 से आप डिवाइड करेंगे तो -3, फिर 13 रखेंगे, फिर 13.5 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, जब उसको करेंगे तो -2 आएगा, जब आप 14 रखेंगे तो 0.5 होगा, 0.5 बाय 0.5 कितना होगा, -1, फिर 14.5 रखेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, फिर हम 15 रखेंगे तो 1 आएगा, 15.5 यहाँ पे रखेंगे तो 2, और 16 रखेंगे 3, और 16.5 रखेंगे तो 4 आएगा, ये u आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, हम ना हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं, फार्मूला। हमने फार्मूला लिखा कि एस इज इक्वल टू एच इंटू समेशन एफ यू स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा आपका यहाँ से कि समेशन एफ हमें चाहिए कितना हो गया, 100 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, समेशन एफ यू, हमने एफ ये है, यू ये निकाल लिया, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2 -8, -3 इंटू 5 -15, -2 इंटू 11 -22, -1 इंटू 20 -20, फिर 0, फिर 19 इंटू 1 19, 2 इंटू 8 16, 3 3s are 9 और 4 1s are 4। फिर है एफ यू स्क्वायर, ये जो एफ यू है ना इसको दोबारा से यू से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू -4 -32 -15 -3
तो कितना हो जाएगा आपके पास 45 -22 -2 20 ये हो जाएगा 44 -20 इंटू 1 20 0 19 इंटू 1 19 16 इंटू 2 32 9 इंटू 3 27 और 4 इंटू 4 16। अब हमें किस किस चीज़ का टोटल चाहिए, हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये 100 है, समेशन एफ ऑफ यू चाहिए -17 है, और समेशन एफ ऑफ यू स्केयर चाहिए, समेशन एफ यू स्केयर, समेशन एफ इंटू यू स्केयर ये है 235। हम वैल्यूज़ रखते हैं। ये देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल एज कितना है, कैसे आता है क्लास इंटरवल, इन दोनों का फ़र्क 13 माइनस 12.5 कितना है 0.5, 13.5 इंटू 13.5 और ये इक्वल है सारा 16.5 माइनस 16.5। एज कितना आ गया 0.5 अंडर रूट एफ यू स्केयर 235 समेशन एफ 100 माइनस समेशन कितना है आपके पास एफ यू कितना आ रहा है -17 है आपके पास, और डिवाइडेड बाय 100 -17 बाय 100 उसका होल स्केयर है आपके पास। ठीक है, ये है। और जब इसको किया 0.5 इंटू 2.35 माइनस 0.0289 और ये आपके पास 0.5 स्क्वायर रूट ऑफ 2.3211 और 0.51 0.524 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.762, ये आपके पास क्या आ गया है इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा आ गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है 4.16 द वैल्यूज ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कंटिन्यूअस random variable derived from the use of working origin and scale are 135.3 मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 9.6 रिस्पेक्टिवली। डिटरमिन द एक्चुअल क्लास इंटरवल। अब हमने उसके जो क्लास इंटरवल्स है ना वो मालूम करना है कैसे। हमारे पास यू गिवन है और हमारे पास एफ गिवन है, दो चीज़ें गिवन है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमने एस निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एफ यू चाहिए और एफ यू स्केयर चाहिए। एफ यू -4 इंटू 2 -8 एफ यू है, इसको दोबारा से किससे यू से मल्टीप्लाई कीजिए -8 इंटू -4 32 15 इंटू 5 ये 5 इंटू -3 15 15 इंटू 3 45 फिर 8 -2 16 16 इंटू -2 32 18 इंटू -1 -18 18 18 इंटू -1 18 ये अगला 0 भी 13 इंटू 1 13 13 इंटू फिर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 फिर 8 2 16 16 इंटू 2 32 12 इंटू 4 4 इंटू 3 12 हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, और 12 को फिर 3 से करेंगे 36। हमें क्या क्या चाहिए, हमें समेशन एफ चाहिए 80 आ रहा है, समेशन एफ यू कितना आ रहा है -16 और समेशन एफ यू स्क्वायर कितना आ रहा है 208 आ रहा है। हमने यहाँ वैल्यूज पुट की। एस इज इक्वल टू एच इंटू समेशन एफ यू स्क्वायर 208 डिवाइडेड बाई एन 80 -16 बाई 80 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एच नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, तो 9.6 इज इक्वल टू एच। अच्छा, जब इसको आपने 208 को 80 पे डिवाइड किया, 16 को 80 पे किया और उसका स्क्वायर लिया तो ये आपके पास आ गया 2.6 माइनस 16 को डिवाइड किया 80 पे और उसका स्क्वायर लिया 0.04 इज इक्वल टू एच 2.56। 9.6 जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो एच 1.6। अब हमारे पास आ गया 9.6 इज इक्वल टू एच 1.6। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, 9.6 को डिवाइड कर देंगे इसको पर 1.6 पर तो आपके पास आ जाएगा 6। इसका मतलब है क्लास इंटरवल साइजेस यहाँ पे कितना है 6 है। क्लास इंटरवल साइज कितना आ गया है 6 आ गया आपके पास एज यहाँ से ये वाला, इसको जहन में रखिए। अब हमारे पास एक्स बार किसके बराबर होता है ए प्लस समेशन एफ यू बाय आपके पास होगा एन और इनटू आपके पास कितना है एच है। एक्स बार कितना है 135.3 गिवन है ये। ए प्लस समेशन एफ यू कितना है -16 एन कितना है 80 इंटू क्लास इंटरवल कितना है 6 है। ठीक है, अब ये आपके पास 135.3 ए जब -16 को 80 पे डिवाइड किया -1.2 तो हमारे पास यहाँ से ए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा ये है ना 135.3 ये -1.2 उधर जाके जमा हो जाएगा 1.2 तो ए कितना आ जाएगा 136.5।
आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 136.5, ठीक है, ए की वैल्यू। अब हमारा जो क्रॉस मार्क आया है वो जब u इज़ इक्वल टू 0 होता है तो कितना है, 136.5 है, ठीक है, 136.5 है। जब आपके पास u 0 होगा तो हमारे पास ये x कितना होगा, 136.5 होगा, ठीक है। क्लास इंटरवल आपके पास कितना है, 6 है, ठीक है। अब 1 के लिए, -1 के लिए कितना होगा, यह 136 है ना, पिछला में कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस हो जाएगा 130.5। फिर -2 के लिए कितना हो जाएगा, ये 130.5 है ना, इसमें से -6 हो जाएगा 124.5, क्योंकि हम कह रहे हैं 6 है क्लास इंटरवल। फिर 124.5 में से फिर 6 माइनस करें 118.5। फिर -4 के लिए क्या होगा, 112 में 118.5 में से -6 कीजिए 112.5। इसी तरह से 0 के लिए 136.5 है, ठीक है। जब u 0 है तो x कितना है, 136.5 है। और हमारे पास क्या है, जब 1 होगा आपके पास इस 136.5 में आगे वो क्या होगा, क्लास इंटरवल जमा हो जाएगा 142.5। इसमें फिर 2 के लिए क्या होगा, 142.5 में फिर 6 जमा करेंगे 148.5। 3 के लिए क्या होगा, 148.5 में फिर 6 जमा करेंगे 154.5 हो गया, 154.5 हो गया आपके पास। अब देखिए क्या है, द क्लास मार्क corresponding to u is equal to 0 is 136.5. The remaining class marks are shown in the following table. The class mark corresponding to u is equal to -1, -2, -3, -4 are obtained by subtracting 6 successively from 136.5, and class mark corresponding to u 1, 2, 3 are obtained by adding 6 successively to 136.5। और क्लास बाउंड्रीज हमारी शो की गई हैं किस में, तीसरे वाले कॉलम में, ठीक है ना। किस में हमने शो की है, तीसरे वाले कॉलम में। और वो हमारे पास किस तरह से आएंगी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे कितना, 3, यानी हाफ क्लास मार्क जो है इंटरवल साइज में वो जमा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपके पास, ये है ना 112.5 है और आपके पास क्लास इंटरवल कितना है, 6 है। आप क्या कीजिए, लोअर बाउंड क्लास बाउंड्री के लिए इसमें से -3 माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें 3, तो ये 109.5। फिर इसमें अपर क्लास बाउंड्री के लिए 3 प्लस कर दीजिए 115.5, ठीक है। इसमें से लोअर क्लास बाउंड्री कैसे आएगी, इसमें से -3 कर दीजिए 115.5, इसमें +3 कर दीजिए 121.5। उसके बाद ये है 124.5 है अगला x। इसमें से आप क्या कीजिए, 3 माइनस कीजिए, यानी क्लास इंटरवल का आधा, तो 121.5 हो गया। और इसमें फिर अपर ये जो क्लास बाउंड्री है उसके लिए 3 जमा कीजिए 127.5। 130 में से 3 माइनस कीजिए 127.5। 130.5 में 3 ऐड कीजिए 133.5। किस लिए 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्लास मार्क आ गया है। क्लास इंटरवल साइज कितना है, 3 है। आप इस क्लास मार्क में से 3 माइनस कर दें तो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी और इसमें 3 प्लस कर दें तो आपके पास ये वाली अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, ठीक हो गया। ये फिर 142 में से -3 कीजिए 139.5, इसमें से +3 करेंगे 145.5। फिर 148 में से -3 कीजिए 145.5, फिर इसमें 3 प्लस कीजिए 151.5, इसमें से -3 करेंगे 151.5 और +3 करेंगे 157.5। बस ये आ गई क्लास बाउंड्रीज। और क्लास लिमिट्स क्या होंगी, क्लास लिमिट्स से हम क्लास बाउंड्रीज वाला किस तरह से बनाते हैं, हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में क्या करते हैं, 0.5 ऐड करते हैं। अब हम क्लास बाउंड्री से क्लास लिमिट कैसे बनाएंगे, हम लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे और अपर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे। जब लोअर लिमिट में से 0.5 ऐड करेंगे 109.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 110। इसमें से जब आप माइनस करेंगे 115.5 में से -0.5 तो कितना आ जाएगा, 115। 115.5 में 0.5 प्लस करेंगे 116, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 121।
फिर 121.5 में से प्लस करेंगे 0.5 122, और अपर में से आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे 127, इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 128, और इसमें माइनस करेंगे 133, फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे 130, इसमें आप 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 134 होगा, 134, और यहाँ से जब आप इसमें से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे 139, फिर आप क्या करेंगे यहाँ से 0.5 ऐड करेंगे 140, इसमें 0.5 माइनस करेंगे 145, फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे 146, 0.5 माइनस करेंगे 151, फिर यहाँ से 1.5 ऐड करेंगे 152, और यहाँ पे माइनस करेंगे 157, ठीक है ना। ये आपकी क्लास लिमिट्स आ गई, ये सवाल था आपके पास, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाइए, अगला टॉपिक क्या है, वेरिएंस है। द वेरिएंस इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सी बात है, वेरिएंस क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम किया है, जब भी उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास वेरिएंस बन जाएगा। एस क्या है आपके पास, एस है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, आप इसका ले लीजिए स्क्वायर, एस स्क्वायर, ये वेरिएंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, वेरिएंस के लिए क्या फार्मूले होंगे, एक एस ये आपके पास हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला होता है आपके पास क्या है, एस इज इक्वल टू 1/√1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n समेशन एक्स आई माइनस बार स्क्वायर, और समेशन एक्स आई माइनस बार स्क्वायर बाय एन। अगर ये ग्रुप सेट ऑफ डाटा होता 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आ जाता। अब देखिए, ये हमारे पास जब ये वाला अनग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए क्या क्या फार्मूले थे आपके पास, ये अनग्रुप्ड के लिए समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन था माइनस समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन, ये एक वेरिएंस का ये फार्मूला है। जब डी में चेंज करते हैं समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है, ये आपके पास वेरिएंस का फार्मूला है, ठीक है। फिर आपके पास ये इस तरह फार्मूला होता है ना वेरिएंस का, मैं बारीक सा लिख देती हूँ, ये होता है ना आपके पास, ये फार्मूला होता है, ये स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। जब हम स्क्वायर लेते हैं ना इसका, तो यहाँ पे जब स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर हमेशा किससे कैंसिल हो जाता है, इस स्क्वायर रूट के साथ। तो आपके पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स बाय एन होल स्क्वायर। फिर जब हम इसको डी में चेंज करते हैं, ये किसके लिए, ग्रुप सेट ऑफ डाटा के फार्मूले, समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी बाय एन होल स्क्वायर। फिर हमारे पास एस का फार्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर का एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ यू स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। आपके पास एक एग्जाम्पल है 4.17, फाइंड दी वेरिएंस फॉर गिवन डाटा। आपने वेरिएंस मालूम करना है गिवन सेट ऑफ डाटा के लिए। सेट ऑफ डाटा में आपको सिर्फ दो चीज़ें दी जाएंगी, आपको एक्स दिया जाएगा और आपको एफ दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है। ये है x और ये है f। हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ से देखिए, हमें समेशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए और समेशन f चाहिए। समेशन f कितना आ जाएगा, इन सबको जमा करेंगे 45। फिर हमें चाहिए f इंटू एक्स, इसके लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 7 56, 10 इंटू 11 110, 12 इंटू 15 118, 8 इंटू 19 152, 7 हो जाएगा आपका, और इंटू 23 161। फिर हम क्या मालूम करेंगे, ये एफ एक्स स्क्वायर, एफ इंटू एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स है ना, इसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 इंटू 7 392, 110 इंटू 11 1210, 180 इंटू 15 2700, 152 इंटू 19 2888। फिर आपके पास 161 इंटू 23 3703। अब हमें तीनों का टोटल चाहिए, हमें सिर्फ एक इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए। समेशन एफ का टोटल है 45, एफ एक्स का टोटल है 659 और एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है 10893।
हमारे पास फार्मूला एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, समेशन एफ एक्स स्क्वायर कितना है 10893/45 माइनस समेशन एफ एक्स कितना है 659 डिवाइडेड बाय 45 का होल स्क्वायर। 659 को 45 पे डिवाइड किया आपने और उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 214.46 और 10893 को डिवाइड किया 45 पे तो 242.07 माइनस 214.46 और ये कितना फ़र्क आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 27.61 और ये आपके पास क्या होगा, ये एस स्क्वायर है वेरिएंस। ये कितना है, वेरिएंस है। आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 4.7 को अपने हाथ से सॉल्व करना है। अगर आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स में आप जितना ज़्यादा अपने हाथ से काम करेंगे, आप डेफिनेशन याद करके लिखिए, आप शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कीजिए, लिखिए, उनको अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, एमसीक्यूज देखें, तब आपको आएगा। सिर्फ ये नहीं कि वो ज़ुबानी आप रीडिंग करने से नहीं कुछ होने वाला, ये प्रैक्टिस से आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगला प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, दोनों ही एंड वेरिएंस दोनों प्रॉपर्टीज उसने आपको साथ साथ दी हैं, एंड वेरिएंस। और किसी भी चीज़ में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ पढ़ते रहें आप लोग उसको। नंबर 1, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो। याद रखिएगा, जब एक कांस्टेंट का आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं या वेरिएंस लेते हैं, हमेशा ज़ीरो होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास x जो है ये कांस्टेंट है a, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़ीरो होगा और वेरिएंस ऑफ ए भी ज़ीरो होगा। दूसरा देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, दे रिमेन अनचेंज व्हेन द वैल्यूज आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ए कांस्टेंट। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस ए किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के। यानी इस x में अगर आप एक कांस्टेंट जमा कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह वेरिएंस ऑफ x प्लस ए किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ x के ही। इसी तरह से अगर उसमें से माइनस कर देते हैं आप, उसमें से वेरिएबल में से कोई कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस ए, तो तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के। और वेरिएंस ऑफ x माइनस ए किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ x के, जहाँ पे a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, when all the values are multiplied or divided by a constant, the standard deviation of these value is multiplied or divided by the constant and variance is multiplied or divided by the square of the constant। जब हर वैल्यू को आप एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी उसी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस कांस्टेंट के साथ या डिवाइड हो जाएगा। और वेरिएंस क्या होगा, उस कांस्टेंट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर वैल्यूज़ को आपने डिवाइड किया है तो वेरिएंस भी उसी कांस्टेंट के स्क्वायर जो है उसके साथ डिवाइड होगा। कैसे, देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स क्या होगा, हमने क्या कहा, ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्स का वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से हम जब वेरिएंस लेंगे ए इंटू एक्स का, तो हमने क्या कहा कि वेरिएंस जो है उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, जब अब एक वेरिएबल है x, उसको आपने कांस्टेंट से डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x किससे हो जाएगा, उसी कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, 1/a स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। लेकिन वेरिएंस ऑफ x बाय a किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ x किससे डिवाइड होगा, उस कांस्टेंट के स्क्वायर के साथ, 1/a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, वेयर a इज अ कांस्टेंट। फ्रॉम दिस रिजल्ट इफ़ y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये जो रिज़ल्ट हमने पढ़े हैं इससे जब हमारे पास y आ जाता है ए एक्स प्लस बी के इक्वल, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना होगा, a इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और वेरिएंस ऑफ y कितना होगा आपके पास, ये वेरिएंस ऑफ y जो है ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये होगा आपके पास ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा।
वेरिएंस ऑफ वाई किसके बराबर होगा, ए स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स के। इसी तरह से अगर वाई आपके पास होगा एक्स बाई ए प्लस बी के, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास होगा 1 बाई ए, क्या होगा 1 बाई ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स किस पे डिवाइड हो जाएगा, ए पे। वेरिएंस ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई ए स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स के, ठीक है ना। वेरिएंस का स्केयर, वेरिएंस किससे होता है, स्केयर ऑफ कांस्टेंट से। फोर्थ है आपके पास, इफ टू सेट्स ऑफ डाटा consisting of n1 and n2 values have variances s1 square and s2 square respectively, then the combined standard deviation is given by the n1 और n2 दो वैल्यूज थी और उनका एक का वेरिएंस s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, तो उनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर, वेरिएंस इतना होगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर s1 स्क्वायर प्लस n2 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 स्क्वायर into x1 bar minus x2 bar, and the combined standard deviation is given by s is equal to under root n1 s1 square n2 s2 square by n1 plus n2 plus n1 n2 by n1 plus n2 square x1 bar minus x2 bar whole square। क्या है आपके पास, वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है।